नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने NHAI के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की शीघ्र बहाली के दिए निर्देश। राज्य सरकार ने प्रदेश में जलवायु परिवर्तन और आपदा तैयारियों के दृष्टिगत 890 करोड़ का कार्यक्रम किया तैयार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर चुनावी गारंटी पूरी न करने का लगाया आरोप। और प्रदेश भाजपा ने रसोई गैस की कीमतों में की गई कटौती के लिए केंद्र का जताया आभार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने NHAI के अधिकारियों को प्रदेश में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि आपदा के कारण मंडी मनाली 4 लेन सर्वाधिक प्रभावित हुआ है और संवेदनशील बिंदुओं पर अतिरिक्त अधिकारियों को तैनात किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए मंडी जिले में कैंची मोड़ के नीचे सुरंग बनाने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब सीजन चल रहा है और किसानों की फसल को समय पर मंडियों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में 3 प्रमुख सुरंगों के निर्माण पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि कांगड़ा और कुल्लू को जोड़ने के लिए घटासनी, शिल्ह, बुधानी, भूभुजोत सुरंग का निर्माण किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा जिले में चुआड़ी चंबा सुरंग और किन्नौर जिले में भावा घाटी से पिन घाटी को जोड़ने वाली सुरंग भी प्रदेश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये सुरंगें पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा सभी मौसमों में सड़क संपर्क बनाए रखने में सहायक होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी व गवर्नेंस विभाग करने और विभाग की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने आधुनिक राज्य बनने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और विभाग का ये नया नाम इसके कार्यों के अनुरूप प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आमजन तक सरकारी सेवाओं के लाभ शीघ्रता से पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित शासन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग एक क्रांतिकारी कदम है। राज्य सरकार ने प्रदेश में जलवायु परिवर्तन व आपदा तैयारियों के मद्देनजर 890 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी कार्यक्रम बनाया है। फ्रांसीसी विकास एजेंसी के सहयोग से तैयार ये कार्यक्रम अगले वर्ष अप्रैल से शुरू होगा और आगामी 5 वर्ष तक कार्यान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए आपदा व जलवायु जोखिम में कमी लाना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे से निपटने के दृष्टिगत पहले कदम उठाना समय की मांग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 5 वर्षीय योजना में आपदा जोखिम गवर्नेंस पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के अलावा संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाना, जोखिमों को गहराई से समझना व ज्ञान प्रबंधन को मजबूत करने पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़, बादल फटने, ग्लेशियरों के पिघलने से बनने वाली अस्थायी झीलों के कारण बाढ़ और बांध सुरक्षा के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का विकास भी शामिल है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश में 1 वर्ष के भीतर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया केंद्रों से पूर्व एथलीटों को रोजगार के अवसरों के साथ ही उभरते खिलाड़ियों को दिग्गज खिलाड़ियों से मार्गदर्शन का मौका मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी को अपने केंद्र के लिए उपकरण खरीदने व संचालन के लिए प्रतिवर्ष 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने देश के एथलीटों की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने इस बार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 60 साल की तुलना में अधिक पदक जीते हैं। खेल मंत्री ने इस अवसर पर तीसरे फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया। उन्होंने खेलो इंडिया योजना के तहत स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं पर
एक सूचना पुस्तिका जारी की और राष्ट्रीय खेल महासंघ पोर्टल आरंभ किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला से प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से सोलन, ऊना व सिरमौर जिला रेड क्रॉस शाखाओं के लिए राहत सामग्री के 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सामग्री प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को दी जाएगी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सोसाइटी द्वारा अब तक राहत सामग्री के 14 वाहन विभिन्न जिलों में भेजे जा चुके हैं। राज्यपाल ने लोगों से प्रभावितों की सहायता के लिए योगदान का भी आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को लेकर नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। धर्मशाला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में आपदा प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रत्येक पहलू पर विचार जरूरी है। चंद्र कुमार ने अधिकारियों को पेयजल, सड़क व बिजली बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश भी दिए। इस बीच कांगड़ा जिला के शैक्षणिक संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए उन्होंने धर्मशाला में संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। जिला प्रशासन द्वारा नशा निवारण अभियान के तहत प्रारंभिक तौर पर 152 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में संवाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर 9 महीने का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद अब तक एक भी गारंटी पूरा न करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव के समय लोगों को 10 गारंटियां दी थीं, मगर सरकार महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने सहित अन्य गारंटियों को पूरा करने में नाकाम रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव में गारंटी देकर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस सरकार जनता से किए गए सभी वायदों को भूल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने रसोई गैस की कीमत कम करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के महापर्व पर केंद्र सरकार ने महिलाओं को बड़ा उपहार दिया है। मोदी सरकार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर सभी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। एलपीजी के सिलेंडर की कीमत 200 रुपए कम कर दी गई है और उज्ज्वला योजना के तहत जिनको मिलता है सिलेंडर उन्हें 400 रुपए का लाभ होगा। 75 लाख नए परिवारों को, बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा उपहार है। महंगाई से भी राहत है और रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी उपहार दिया गया है। इसके लिए मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच सुजानपुर भाजपा मंडल कार्यकारिणी के सदस्यों ने आज समीरपुर में उनसे शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर धूमल ने सभी कार्यकर्ताओं से ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार बेहतरीन काम कर रही है, जिन्हें जनता तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं का दायित्व है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सिलेंडरों के दामों में की गई कटौती से हर घर को लाभ होगा। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने राज्य सरकार से डीजल और दालों के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार महंगाई दूर करने का वायदा करके सत्ता पर काबिज हुई है, मगर डीजल के दामों में 2 बार की गई बढ़ोतरी से जनता प्रभावित हुई है। राजीव बिंदल ने कहा कि सरकार प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने के वायदे को भी भूल गई है। सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल में प्रशासन ने जमीन धंसने से लगभग 50 गांव खाली करवा दिए हैं। जिला उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि 120 जगहों पर जमीन धंसने के मामले सामने आए हैं और 224 परिवारों के मकान खाली करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे 1375 लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में भी जमीन धंसने के मामले सामने आ रहे हैं और राहत कार्य जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने NHAI के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की शीघ्र बहाली के दिए निर्देश। राज्य सरकार ने प्रदेश में जलवायु परिवर्तन और आपदा तैयारियों के दृष्टिगत 890 करोड़ का कार्यक्रम किया तैयार।
विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर चुनावी गारंटी पूरी न करने का लगाया आरोप। और प्रदेश भाजपा ने रसोई गैस की कीमतों में की गई कटौती के लिए केंद्र का जताया आभार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।